हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग आकाश डाओ के फुल प्लान के बारे में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने पीडीएफ ओपन कर लिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है आकाश ऑल चेन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो आकाश डाओ पायनियर ए न्यू जनरेशन ऑल चेन डेफी प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो यहाँ पे ये आकाश के बारे में भी कुछ बताया गया और ये बताया गया है कि आपको जो इथेरियम था, इथेरियम ट्रांजिशन था, पहले प्रूफ ऑफ वर्क पे वर्क करता था, बाद में ये प्रूफ ऑफ स्टेक पे गया। नेक्स्ट चलते हैं तो ये ओलंपस टाउ इनका जो फर्स्ट आया था वो 1.0 ये 2021 में आया था। 2.0 आया था ये Q4 के 2021 में आया था। उसके बाद ओलंपस टाउ 3.0 2022 में आया था। उसके बाद कोर चेन के बारे में यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट चलेंगे ए न्यू बिगनिंग इन Q2 2025 में। उसके बाद कोर एडवांटेज ऑफ आकाशा, उसके बाद कोर हाइलाइट्स ऑफ, ये सारी चीज़ें आपको बताया गया है और इसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है। अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में तो ये वीडियो आधा घंटे से 1 घंटे का बनेगा। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ प्लान के बारे में एक्सप्लेन करूंगा जिसको आप समझेंगे। और अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, उस पर आप कॉन्टेक्ट करेंगे तो मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करूँगा। नेक्स्ट चलते हैं तो यहाँ पे ये बताया गया है कि आप इस सिस्टम में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या रिटर्न्स मिलेगा। तो आपको यहाँ पे 0.6% डेली हर 12 घंटे में मिलेगा। यानी डेली के बात किया जाए, यहाँ 2 सेशन दिया हुआ है, यानी एवरी डे 24 आवर में आपको 0.6 के हिसाब से 2 बार आएगा, यानी 1.2% का आपको रिटर्न डेली आएगा। 0.9% अगर 2 बार आता है तो 1.8% का रिटर्न आपको 2 बार आएगा। ठीक है, यानी कि डेली बेसिस पे 1.2% से लेके 1.8% तक आपको रिटर्न आएगा। अगर इसको मंथली कंपाउंडिंग करेंगे तो 42%, और अगर इन 0.9 वाले को मंथली कंपाउंडिंग करेंगे यानी 1.8 वाले को मंथली कंपाउंडिंग करेंगे तो 71% आएगा मंथली। और एनुअली में ये रिटर्न्स आएगा और एनुअली में आपको 1.8% के हिसाब से ये रिटर्न्स आएगा। नेक्स्ट, अगर 30 डेज के लिए यहाँ एक कैलकुलेशन दिया हुआ है कि अगर 1000 एएस को, या क्योंकि यहाँ पे जो ज्वाइनिंग होती है वो एएस टोकन में होती है, पहले आप एएस टोकन को बाई करते हैं टोकन पॉकेट से, उसके बाद आप इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो 1000 एक एग्जांपल दिया हुआ है कि 1000 एएस को अगर 0.6% यानी 1.2% डेली 1.2 आता है, हर 12 घंटे में 0.6 आता है। तो अगर करेंगे तो 30 डेज में आपको ये रिटर्न मिलेगा, 60 डेज में ये, 90 डेज में ये, 180 डेज में ये, और 360 डेज में इतना आपको रिटर्न आएगा। ये आपको मंथली है और ये आपको एनुअल है। ठीक है, इस तरह से आपको बताया गया है। ये क्या है, ये इन्वेस्टर के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, ट्रेजरी बॉन्ड्स के बारे में बताया गया है। ये ट्रेजरी बॉन्ड्स क्या होता है इसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट चलते हैं तो यहाँ पे एलपी बॉन्ड्स के बारे में यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट चलते हैं तो यहाँ बॉन्ड बर्निंग के बारे में ये पूरा बताया गया है। नेक्स्ट चलते हैं तो यहाँ पे रेजोनेंस रिवार्ड क्या है, ये एक्चुअली लेवल है। क्या है, लेवल है, जो कि आपको लेवल इनकम होता है। एक सीधा सा सरल भाषा में समझे तो ये एक लेवल इनकम है। यहाँ पे 10 लेवल का इनकम दिया गया है, जैसा कि आप देखेंगे 10 लेवल का इनकम दिया हुआ है। पहले लेवल का इनकम लेने के लिए आपके खुद की आईडी $100 की होनी चाहिए, साथ में आपके एक डायरेक्ट होने चाहिए, तब आपका पहला लेवल ओपन होगा। दूसरा लेवल के आपके खुद की आईडी $200 के, तब आपके 2 डायरेक्ट होने चाहिए और आपका दूसरा लेवल ओपन होगा। इस तरह से हर लेवल के लिए प्लस 100 आप करते जाएंगे तो आपका 10 लेवल ओपन हो जाएगा। यानी 10 लेवल ओपन करने के लिए आपके कुल आपका जो फंड होना चाहिए आपकी आईडी पे वो $1000 का होना चाहिए। साथ के साथ आपके 10 डायरेक्ट होने चाहिए टोटल, तब आपका 10 लेवल ओपन हो जाएगा। और ये 10 लेवल में क्या इनकम मिलेगा, पहले पे 10, दूसरे पे 5, तीसरे पे 2, और चौथे से लेके 8वें तक 2% 9वां और 10वां पे 1% का आपको ROI का मिलेगा। जो आगे वाले को रिटर्न आ रहा है, आपके डाउन में जो लोग लगे हुए हैं उनके ऊपर जो रिटर्न आ रहा है उस रिटर्न का आपको रिटर्न मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं तो ये अपर रेजोनेंस मैकेनिज्म 1:1 का होल्डिंग है, ये इसको समझते हैं। ये अपर रेजोनेंस मैकेनिज्म क्या है, ये है कि आपके अपलाइन का क्या ही इनकम आपको मिलेगा 10 लेवल से। वो कैसे आएगा, जैसे इसको इन्होंने समझाया है कि अगर आपका अपलाइन $1000 से, साथ के साथ ये इनकम लेने के लिए आपकी आईडी होनी चाहिए, आपके 10 डायरेक्ट होने चाहिए। ठीक है, और आपका अपलाइन अगर $1000 से है और आपका 100 टोकन आ गए, आपका अपलाइन है जो 1000 एएस से, इसको मोटा मोटी डॉलर से समझते हैं, $1000 से उसकी ज्वाइनिंग है और आपका $100 से आपकी ज्वाइनिंग है, तो आपको जो अपलाइन के ROI का जो इनकम मिलेगा वो $100 का ही मिलेगा, क्योंकि आपका 100 है, आपके अपलाइन का 1000 है, तो
वो आपके अपलाइन का $100 का ही आपको बेनिफिट मिलेगा, $900 का नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका $1000 का रहता है और आपके अपलाइन का भी $1000 का रहता है तो आपको पूरा का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और ये पूरा सेम है कि अपलाइन से भी उतना ही आएगा जैसे आपको आपके डाउनलाइन से आता था। ये देखिए ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है, पहले पे 10, दूसरे पे 5, तीसरे पे 3, चौथे पे से 8वें पे 2-2 और 9वें से 10वें पे 1-1%। नेक्स्ट चलते हैं तो यहाँ पे टाइटल रिवार्ड है। ये टाइटल रिवार्ड क्या है कि एक तरह से एक रैंक दिया जाता है, उस रैंक के हिसाब से आपको अर्निंग आती है। तो पहले वाले पे पहले से लेके आप देखेंगे, पहला पे V1 और 12वें पे V1 से लेके V12 तक आप यहाँ अचीव कर सकते हैं। तो V1 पर जो आपकी होल्डिंग होनी चाहिए, खुद का अकाउंट का जो डॉलर का साइज़ होना चाहिए वो $1000 होना चाहिए। साथ के साथ आपके 10 डायरेक्ट होने चाहिए और आपके स्मॉलर टेक से $20,000 का बिजनेस होना चाहिए। तब आपको 15% का आपको टीम में जितना भी बिजनेस हुआ है उस बिजनेस के ऊपर जो भी ROI बन रहा है उस ROI का 15% आपको मिलेगा। V2 के लिए आपकी $1500 की खुद की आईडी होनी चाहिए, 10 डायरेक्ट होने चाहिए और साथ के साथ $60,000 का आपका स्मॉलर एक से बिजनेस होना चाहिए, तब आप 25% पे होते हैं। तीसरे पे 2000, 10 डायरेक्ट होना चाहिए, $1.5 लाख का होना, तब आप 35% पे होते हैं। इस तरह से करके टोटल आपके कौन से रैंक पे आपका खुद का इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, कौन से रैंक पे कितने डायरेक्ट होने चाहिए, कौन से रैंक पे कितना आपके टीम का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कौन से रैंक पे आप पहुंचेंगे तो कितना % का आपको इनकम मिलेगा, आपके डाउन में जितने भी लोग हैं उसके ROI का कितना % आपको मिलेगा, ये पूरा डिटेल्स आपको इसमें दिया हुआ है, ठीक है। इतना अगर इसके बाद भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, उस पर आप कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं तो यहाँ पे एक लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। लीडरशिप अवार्ड क्या है इसको समझते हैं। इसमें क्या है कि 1 से लेके 10 लेवल तक, यानी आपके पहले लेवल से लेके 10वें लेवल तक जितने भी लोग आपके हैं वो अगर कोई रैंक अचीव कर लेते हैं तो उनका जो भी इनकम आ रहा है उस इनकम का 2% आपको आएगा। इसी को लीडरशिप इनकम यहाँ पे बोला गया है। V1 से लेके V12 तक चाहे वो जो भी रैंक अचीव कर लिया उस इनकम का आपको 2% आता है। नेक्स्ट चलते हैं तो ये इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स क्या है इसको समझते हैं। ये इनकम टैक्स बेसिकली विड्रॉल फ़ी है। अगर 5 दिन में आप विड्रॉल लेते हैं तो 15%, 10 दिन में आप विड्रॉल लेते हैं 10% का डिडक्शन होता है, 15 दिन में विड्रॉल लेते हैं 5% का, 20 दिन में लेते हैं तो 1% का आपको होता है। ये जो भी आपको डिडक्शन हो रहा है ये आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है आप ही लोगों में। वो कैसे? V1 से लेके V4 तक जितने भी अचीवर होते हैं उसमें से 40% V1 वाले को 40% V1 में चला जाता है, 30% V2 वाले में चला जाता है, 20% V3 वाले में और V4 वाले में 10% चला जाता है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एवरी 15 दिन पे होता है, एवरी 15 डेज पे आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं तो यहाँ पे ये दिया हुआ है V1 से लेके V12 तक, है ना। ये यहाँ पे 5 करके डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस अवार्ड के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट स्कोर मैकेनिज्म, ये पूरा मैकेनिज्म समझाया गया है कि बॉन्ड मैकेनिज्म क्या है, एक्सचेंज है, बॉन्ड बार्टरिंग क्या है, ये पूरा बताया गया है। रेजोनेंस रिवार्ड मैकेनिज्म है, टाइटल अवार्ड मैकेनिज्म क्या है, लीडरशिप अवार्ड मैकेनिज्म क्या है, सर्विस अवार्ड मैकेनिज्म क्या है, इनकम टैक्स मैकेनिज्म, रिबेट अवार्ड मैकेनिज्म, बर्निंग मैकेनिज्म, रिलीज रिवार्ड अनलॉकिंग मैकेनिज्म और नेक्स्ट जॉइंट पार्टिसिपेट, जॉइंट मार्केट, शेयर वैल्यू ग्रोथ, ये सारी चीज़ें बताया गया है। ये है अकासा अपग्रेड ओलंपस टाउ फुल ब्लॉकचेन बेसिस, ठीक है। ये साथ में नीचे आकाश टाउ, यानी ये जो फुल प्रोजेक्ट है ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है, क्रिप्टो बेस्ड प्रोजेक्ट है। अगर इस सिस्टम में अगर आप LGNS कर रहे हैं या वेब की कर रहे हैं या इस तरह के डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में आप करने से चूक गए हैं तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है। इसका फर्स्ट इवेंट था जो 16 जून को हांगकांग में हुआ था, उसमें मैं जाने वाला था लेकिन मेरा वीज़ा नहीं होने की वजह से मैं नहीं जा पाया। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, उस पर कॉल करें और इस सिस्टम के साथ कनेक्ट होने के लिए थैंक यू सो मच।